हेलो टू एवरीवन। माय नेम इज श्रीश और आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंटेनर विद मोस्ट वाटर। राइट। तो चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे इसका सोल्यूशन अचीव किया जा सकता है। हाँ जी। तो कंटेनर विद मोस्ट वाटर क्वेश्चन का नाम है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिए जाएंगे। राइट। और हर एक इंटीजर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कुछ एक कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। जो कि वर्टिकल लाइंस रहेंगे। ठीक है। और आपको ऐसे दो लाइंस फाइंड करनी है जिनके बीच में मैक्सिमम वाटर कंटेन किया जा सके। राइट। वैसे तो मैक्सिमम वाटर वाटर को कंटेन करने जैसी बात वॉल्यूम के बिहाफ पे होनी चाहिए, बट हम लोग इसे 2D में ही कंसिडर कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, या तो आप ये बोल लीजिए कि मैक्सिमम वाटर, आप इसको समझ लीजिए कि मैक्सिमम वाटर ही फाइंड आउट करना है, या फिर आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि मैक्सिमम एरिया बनाना है। राइट। तो चलिए एक बार देखते हैं बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे मिला हुआ है एक एरे। एरे है 186254837। दीज आर हाइट ऑफ लाइंस। राइट। जैसे कि मैं इनको ड्रॉ करता हूँ एक बार। देखिए एक बार, इसकी हाइट है 1। तो ठीक है, मैंने एक 1 बना दी। सपोज दिस इज हाइट। इसकी हाइट 8। तो 8 तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम बना दी। इसकी हाइट 6। तो समथिंग लाइक दिस। इसकी हाइट 2, 1 से बड़ी। इसकी हाइट 5 बट 6 से छोटी। 4, 5 से छोटी। 8 इक्वलेंट लगभग लगभग। राइट, समथिंग लाइक दिस। और 3, 2 से बड़ी और 4 से छोटी। तो यहाँ कहीं से। 7, सो 6 से बड़ी और 8 से छोटी, तो यहाँ कहीं। ठीक है। तो आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि ये सब वेसल्स हैं। दीज आर वेसल्स। किन्हीं भी दो लाइन को मिला के आप एक बर्तन बना सकते हैं, या फिर यूटेंसिल, जो भी आपको सही लगे आप समझ सकते हैं इनको। जैसे सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इन दोनों लाइनों को ऐड करके वाटर कंटेन करना चाहता हूँ, तो कितना वाटर आएगा एक बार देखिए। अगर आप इन दोनों लाइन को ऐड ऑन करते हैं तो यहाँ पे जितना वाटर आ सकता है इस एरिया में, राइट, उतना वाटर आएगा। आई होप को आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि कितना वाटर आना चाहिए। ठीक है। ये वाला। ऐसे ही किन्हीं दो लाइनों को आपको मिलाकर मैक्सिमम वाटर निकालना है कि कितना आ सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि वाटर वैसे तो वॉल्यूम होता है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज को सेम रखने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम वाटर निकालना है। अदरवाइज आप क्वेश्चन को ऐसा भी समझ सकते हैं कि मैक्सिमम एरिया निकालना है। ठीक है। तो अब देखते हैं तरीका नंबर 1। दैट इज अप्रोच नंबर 1, जो कि इसको अप्रोच नंबर 0 भी बोल सकते हो आप। ठीक है। दिस इज अप्रोच नंबर 0, या फिर ब्रूट फोर्स। मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बताया कि किन्हीं भी किसी एक लाइन से स्टार्ट करते हुए किसी दूसरी लाइन तक मैक्सिमम वाटर कितना स्टोर कर सकते हो आप। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने एक पॉइंटर पॉइंटर आई पे को यहाँ पे रखो, और आई के इस पॉइंटर के लिए जे के सभी पॉइंटर्स को एक्सप्लोर करो। राइट। जैसे अगर आई 0 पे है तो जे 1 से लेकर एंड तक जाए। फिर आई जब 1 पे आ जाए तो जे 2 से लेकर एंड तक जाए। इससे आप सभी पेयर्स को एक्सप्लोर ऑल पेयर्स ऑफ लाइंस। राइट। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो एक्सप्लोर ऑल पेयर ऑफ लाइंस में कौन कौन से पेयर एक्सप्लोर होंगे एक बार देखो, आइडिया देता हूँ आपको। जैसे मैंने अगर आई को 0 पे फ्रीज करा, आई और जे के पेयर्स लिख रहा हूँ। अगर मैंने आई को 0 पे फ्रीज करा तो ध्यान से देखिए, जे 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। एक बार इनकी इंडेक्सिंग लिख देता हूँ, 1 मिनट के लिए रुकिए। इनकी इंडेक्सिंग दी जाती है। सो दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ जी। सो आई 6, 7, 8। ठीक है। अगर मैंने आई को 0 पे रखा तो जे 1 से लेकर 8 तक सभी पेयर्स को एक्सप्लोर करेगा। देन मैंने आई को आगे बढ़ा दिया। अगर मैंने आई को 1 पे रखा तो 1 से लेकर 2, 3, ऐसे अप टू कहाँ तक जाना चाहिए, 1 से लेकर 8 तक। आई थिंक अभी आपको बात क्लियर हो रही है। अगर मैं और सारे पेयर्स की बात करूं तो वो पेयर्स कुछ ऐसे होंगे, 7 से लेकर 8 लास्ट वाला पेयर, है ना। तो इतने पेयर्स में मैं चेक लगा के कि कब मैक्सिमम वाटर कंटेन कर सकता हूँ, तो ही मैं बता पाऊंगा अप्रोच नंबर 0 का यूज करते हुए। राइट। अब एक बार देखते हैं, किसी एक पेयर को पिक करते हैं, जैसे 1,8 पिक करते हैं। अगर मैं 1,8 पेयर को पिक करता हूँ तो मैं कितना वाटर स्टोर कर सकता हूँ, देखिए एक बार ध्यान से। 1,4। तो 1 की हाइट कितनी है, एक बार ध्यान से देखते हैं। हाइट ऑफ
वन कितना है, हाइट ऑफ वन तो 8 है, हाइट ऑफ 8 कितना है, हाइट ऑफ 8 एक्चुअली 7 है। तो ध्यान से देखिए, एक साइड आपके यूटेंसिल की या फिर जो भी कंटेनर है उसकी हाइट कितनी है, 8, और दूसरी साइड उस कंटेनर की हाइट 7 है। तो कौन सी हाइट आपके लिए बेनिफिशियल है? अगर आप ध्यान से देखिए, मैं बोलूं कि मुझे अगर इस लाइन का और इस लाइन का यूज करते हुए कंटेनर बनाना है, तो इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि वाटर सिर्फ आप इस हाइट तक ही स्टोर कर पाएंगे। उसका रीजन है, क्या रीजन है, ध्यान से देखिए, जो मिनिमम हाइट है ना, वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि वहां पे कितना वाटर आएगा। मिनिमम हाइट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द वाटर, राइट। सो मैंने क्या बोला, और देखिए अगर ये हाइट तो समझ में आ गई, विड्थ कैसे बनाओगे, विड्थ, हाइट तो मैंने बोल दिया, अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आई, तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू मिनिमम फ्रॉम 8,7, ये तो हाइट आ गई। विड्थ कैसे निकालोगे, विड्थ इक्वल टू बेसिकली डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स, जैसे यहाँ पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6 एंड 7, कैसे आया, 8 - 1, यहाँ पे 8 इंडेक्स पे 7 हाइट पड़ी थी और 1 इंडेक्स पे 8, तो 8 - 7 इक्वल टू 7। सो ये इसकी विड्थ है, और जो भी मिनिमम रहेगा सपोज 7, ये इसका हाइट है, तो वाटर कितना आएगा, सो वाटर इक्वल टू 7 × 7 दैट इज 49, राइट। सो 1,8 का जो पेयर है वो 49 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर कर सकता है। ऐसे ही, बट आपको सिर्फ आप एक पेयर देख के तो बता नहीं सकते कि कितना आएगा, सो आपको ऑल पेयर्स एक्सप्लोर करने होंगे। ये तो रही अप्रोच नंबर 0 की बात। अब चलते हैं एक बार थोड़ा ऑप्टिमाइज अप्रोच की तरफ। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार ये लिखा रहने देते हैं ताकि आपको अप्रोच नंबर 0 समझ में आ जाए। इसको देखते रहिएगा, एक बार पहले इससे ट्राई करिए, ठीक है। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आप लेवल 2 का ये क्वेश्चन देखने आए हो, तो लेवल 1 का थोड़ा बहुत आइडिया है। अगर लेवल 1 में आपने अब तक एरेज एंड स्ट्रिंग नहीं करा हुआ, तो जाइए पहले लेवल 1 का कंटेंट कंप्लीट करके आइए, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं एक बार ऑप्टिमाइज अप्रोच। अप्रोच नंबर, अप्रोच की स्पेलिंग गलत, अप्रोच नंबर 1, ऑप्टिमाइज, किस तरह इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो जैसा कि आप लोगों को एक अप्रोच नंबर 0 का आइडिया लग गया होगा कि क्या करना है, तो मैंने कहा कि इसमें बेसिकली मुझे क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले हाइट का तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि मुझे मिनिमम सेलेक्ट करना है, तो मैं पहले विड्थ को मैक्सिमम विड्थ के लिए सिलेक्ट करता हूँ, देन मूव करूंगा। तो एक बार आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट, एंड देन देखेंगे हाउ, एंड देन हम डिस्कस करेंगे व्हाई, ठीक है। सो ठीक है, अरे एक मिनट, इसको हटा ही देते हैं पूरा, चलिए दोबारा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो अब देखिए, कंटेनर यहाँ पे मैंने बनाया 1 यूनिट का ये जो कंटेनर की हाइट है वो 1 यूनिट है, इसकी 8 फटाफट से बनाते हैं। ये 6, ये 2, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज अगेन 8, दिस इज 3, दिस इज 7, ठीक है। सो अब देखो, मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। फिर व्हाट एंड हाउ डिस्कस करेंगे, पहले कैसे करेंगे, और देन मैं बताऊंगा कि ये क्यों चल रहा है, राइट। सो देखते रहिए। सबसे पहले 2 पॉइंटर लेंगे, एक जो स्टार्टिंग में पॉइंट करेगा, एक जो एंडिंग पॉइंट कर रहा है, राइट। सो ध्यान से देखिए, आई मैंने यहाँ पॉइंट कराया, जे मैंने यहाँ पॉइंट कराया, राइट। अगर आई और जे मेरे यहाँ यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, तो मैं कितना वाटर स्टोर कर सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। वाटर कितना स्टोर कर सकता हूँ मैं, तो वाटर स्टोर करने के लिए हमने क्या बात करी थी, डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स इनटू दोनों की हाइट का मिनिमम। सो J - I विच इज 8 मल्टीप्लाई मिनिमम हाइट, मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ आई कॉमा जे, हाइट ऑफ आई कॉमा हाइट ऑफ जे, राइट। अब ध्यान से देखिए, मिनिमम क्या आया, यहाँ पे मिनिमम आया 1 और यहाँ पे मिनिमम आया 7, ठीक है। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि मिनिमम क्यों जरूरी है। जैसे अगर आपके पास कंटेनर है, एक साइड उसकी हाइट 1 है, दूसरी साइड उसकी हाइट 7 है, तो जैसे ही 1 से अब लेवल पे वाटर जाने लगेगा, वो इधर से फ्लो आउट होने लग जाएगा, राइट, नीचे की तरफ। सो इसीलिए मिनिमम हाइट ही रिस्पॉन्सिबल है कि कितना मैक्स वाटर आ सकता है, और विड्थ कितनी हो जाएगी, डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स। सो इस मोमेंट पे मैं इतना वाटर स्टोर कर सकता हूँ, जो कि है 8 × 1, दैट इज 8 यूनिट,
ठीक है, 8 यूनिट, बट ये आंसर तो है नहीं। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं आई को इधर बढ़ाऊं या मैं जे को इधर बढ़ाऊं, सोचने वाली बात है। देखो एक बार, अगर आपको यहाँ पे वाटर वाली बात तो समझ में आ गई, अब सिर्फ हमें क्या डिसाइड करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि आई कैसे बढ़ेगा और जे कब बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो एक बार, अगर आई पॉइंट आउट कर रहा था यहाँ पे और जे पॉइंट आउट कर रहा था यहाँ पे, सो एक बार देखो, अगर मैं बढ़ाता हूँ आई को एक स्टेप आगे, राइट, आई की हाइट छोटी है और जे की हाइट बड़ी है, अगर मैं आई को बढ़ाता हूँ एक स्टेप आगे, राइट, तो हो सकता है मुझे मैक्स हाइट मिल जाए। ठीक है, मैक्स हाइट मिल जाएगी, तो हो सकता है कि वाटर इंक्रीमेंट हो जाए। देखो आई की हाइट छोटी थी, जे की हाइट बड़ी थी, अगर मैं आई को आगे बढ़ाता हूँ, हो सकता है छोटी भी मिल सकती है, हो सकता है कि बड़ी मिल जाए। ठीक है, हो सकता है बड़ी मिल जाए, तो बड़ी मिलने पे क्या चांस रहेगा कि वाटर इंक्रीमेंट होने का चांस रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं एक बार कि अगर मैं जे को पीछे लेके आता, ये तो आई का इंक्रीमेंट रहा, एक बार देखो दोबारा से अपनी बात बोल रहा हूँ, अगर आपने बढ़ाया आई को आगे, है ना, आई के इंक्रीमेंट की बात हो रही है, इंक्रीमेंट इन आई, इंक्रीमेंट इन आई, अगर आपने आई को आगे बढ़ाया, आई अगर हुआ प्लस प्लस, तो दो पॉसिबिलिटी है ना, सो मे बी हाइट विल इंक्रीज या फिर हाइट विल डिक्रीज। तो अगर हाइट इंक्रीज हुई तो वाटर इंक्रीमेंट होने का चांस है, वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। ठीक है, अब देखते हैं इंक्रीमेंट इन जे। ठीक है, अब देखते हैं एक बार इंक्रीमेंट इन जे, अगर मैं जे में इंक्रीमेंट करता हूं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर इंक्रीमेंट इन जे मतलब बेसिकली क्या, जे को पीछे लेके आना, इंक्रीमेंट इन जे तो नहीं बोलना चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड क्या होना चाहिए, डिक्रीमेंट इन जे, कि कब जे को पीछे लेके आया जाए। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड उसका इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, डिक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि जे तो पीछे आ रहा है। अब देखो, जे की हाइट मैक्सिमम थी, राइट, हाइट मैक्सिमम थी, बट अगर मैं जे को पीछे ले आया, जे माइनस माइनस, जे की हाइट इंक्रीज हो सकती है, हाइट इंक्रीज हो सकती है और हाइट ऑफ कोर्स डिक्रीज हो सकती है, दोनों वही पॉसिबिलिटी। अगर हाइट डिक्रीज हुई तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घट जाएगी, अगर हाइट इंक्रीज हुई तो भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घटेगी। सोचिए, देखिए क्यों, अब देखते हैं क्यों। अगर देखो यहाँ पे, इसकी हाइट छोटी थी, इसकी हाइट बड़ी थी, आपने क्या करा, जे को आप एक स्टेप पीछे लेके आए, तो सपोज यहाँ पे हाइट तो डिक्रीज हुई, डिक्रीज अगर इससे हाइट डिक्रीज हो गई, सपोज ये इससे भी डिक्रीज हो जाती, यहाँ कहीं आती, तो भी तो वाटर कैपेसिटी घटती घटती, राइट, अगर यहाँ से इससे भी ऊंची होती, यहाँ तक होती, तो भी वाटर कैपेसिटी घटती है। देखो क्यों, क्योंकि मिनिमम वाले पे डिपेंड करता है, मिनिमम हाइट पे डिपेंड करता है कि कितना वाटर आएगा, और आपने विड्थ भी डिक्रीज कर दी, विड्थ डिक्रीज हुई और साथ में हाइट में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो वाटर ऑलरेडी डिक्रीज हुआ। अगर ऐसा कुछ होता कि हाइट डिक्रीज हो जाती इससे, तब तो विड्थ भी डिक्रीज हो गई और हाइट भी डिक्रीज हो गई, तो वाटर डिक्रीज ही होना था। यानी जिसकी हाइट मैक्सिमम है, अगर मैं उसे चेंज कर दूं, राइट, अगर मैं उसे चेंज कर देता हूं, तो वाटर 100% डिक्रीज होना है। अगर जिसकी हाइट मिनिमम है, उसे एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं, तो मे भी मुझे पोटेंशियली वाटर इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। क्या मैं अपनी बात समझा पाया, दोबारा देखो, मैंने बोला कि आई यहाँ पे स्टार्टिंग में है और जे एंडिंग में, सपोज आई की हाइट छोटी होती और जे की हाइट बड़ी होती, तो ऐसे मौके पर अगर आपने आई को आगे बढ़ाया, तो ध्यान से देखिए, आई की हाइट बढ़ भी सकती है अगले लेवल पे, अगले इंडेक्स पे आई की हाइट बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। अगर हाइट बढ़ी, तब आपको पोटेंशियली चांस मिल सकता है वाटर इंक्रीमेंट करने का, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने का। अगर हाइट डिक्रीज हुई, तब तो वाटर डिक्रीमेंट होगा, यानी ये एक पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल बनता है कि वाटर आपका मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी तक पहुंच सकता है। अगर मैं जे की हाइट मैक्सिमम है और जे को डिक्रीमेंट कर दूं, उस सिनेरियो में ध्यान से देखिए क्या होगा, हाइट अगर घटती है, यहाँ पे भी दोनों पॉसिबिलिटी, या तो हाइट घटेगी या बढ़ेगी। अगर हाइट इंक्रीज हुई तो भी वाटर डिक्रीज होगा, क्योंकि हाइट अगर इंक्रीज भी हो जाती है, मिनिमम हाइट तो इसी की है ना, तो डिपेंडेंसी कंटेनर पे इसी हाइट पे आ जाएगी, तो भी आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हाइट इसकी घटती है, इससे भी ज्यादा कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली वाटर कम हो जाएगा, क्योंकि विड्थ भी कम हो गया और हाइट भी कम हो गई, राइट। तो इन सिनेरियो में दोनों ही केसेस में क्या फेवरेबल है, फेवरेबल है को आई को आगे बढ़ा दिया जाए। बेसिकली आई को आगे बढ़ाने का मतलब यह है कि जिसकी मिनिमम हाइट है उसे आगे बढ़ा दिया जाए, राइट। तो ठीक है, एक बार के लिए दोबारा एल्गोरिथम चलाते हैं, जो हमने भी डिस्कस करा इसे चलाएंगे क्या। देखो मैं अपनी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं हमने क्या डिस्कस करा है, जिसकी हाइट कम रहेगी, मैं यहाँ लिखता हूँ, हाइट अगर है कम, ठीक है, तो क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, फिर चाहे वो आई हो
या जे हो, दोनों में यही पॉसिबिलिटी हम अपनाएंगे। चलिए एक बार, तो अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। मैं एग्जांपल पास कराता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। हाँ जी, सो आई मेरा यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है और जे मेरा यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। इनिशियली मेरे पास वाटर कितना है? इनिशियली मेरे पास वाटर है 0। मैं इसी को अपडेट करता रहूंगा, राइट। और यहाँ पे मैं विड्थ और हाइट हर मोमेंट पे निकाल रहा हूँ कि विड्थ कितनी बन रही है और हाइट कितनी बन रही है। ठीक है, आई होप आपको हाइट और विड्थ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कैसे निकल रहा है। विड्थ इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स। ठीक है, विड्थ आया कुछ ऐसा, जे माइनस आई। और हाइट कैसा आ रहा है? हाइट आ रहा है ऐसा कुछ कि मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ आई कॉमा हाइट ऑफ जे। ठीक है, सो चलिए एक बार, आई यहाँ पे, जे यहाँ पे। हाँ जी, सो विड्थ आई 8 और हाइट कितनी आई मिनिमम बिटवीन दीज, सो 1। तो वाटर कितना आएगा 8 इंटू 1 विच इज ग्रेटर देन मेरे करंट वाटर का। ठीक है, तो मैंने अपडेट कर दिया 8, एंड जिसकी हाइट मिनिमम उसे आगे बढ़ा दिया। ये आ गया आई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए, आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे। तो अभी विड्थ कितनी बनेगी? विड्थ बनी मेरी 7। हाइट कितनी बनेगी? जितना मिनिमम, मिनिमम आया 7। सो 7 इंटू 7 49 विच इज ग्रेटर देन करंट वाटर। सो 49 हो गया। जिसकी मिनिमम हाइट उसे आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, सो मिनिमम हाइट हुई किसकी? इसकी। सो जे पीछे मतलब जे पीछे आ गया। यहाँ देखो, अभी मेरा विड्थ कितना हुआ? विड्थ हुआ मेरा 7 माइनस 1 6, और मिनिमम हाइट कितनी? 3। सो 6 इंटू 3 क्या हो गया? 18। तो अपडेट नहीं करा पाया, राइट। सो मिनिमम हाइट इसकी थी, ये डिक्रीमेंट होकर पीछे आ गया, जे यहाँ आया। नाउ विड्थ कितना हो गया? विड्थ हुआ 5 6 माइनस 1 5, और हाइट कितना आएगा? 8 और 8 दोनों में ही इक्वल था, तो क्या हो गया? हाइट दोनों में इक्वल रहा। सो हाइट तो ऑब्वियसली 8 ही रहेगा मिनिमम, दोनों में से 8 और कमा 8 का मिनिमम क्या रहेगा? 8 ही। सो 8 इंटू 4 40 विच इज लेस देन मेरा करंट वाटर। सो मैंने कोई अपडेट नहीं करा। अब जब हाइट दोनों की इक्वल आ जाए ना, तो किसी को भी आप आगे बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सपोज मैंने आई को आगे बढ़ा दिया, आई मेरा आया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 6, अभी देखो विड्थ कितना है? विड्थ है 6 माइनस 2 दैट इज 4। और हाइट क्या होना चाहिए? 6 और 8 का मिनिमम 6। 6 इंटू 4 24 विच इज बेसिकली लेस देन 49। सो जिसकी हाइट छोटी वो आगे बढ़ जाएगा। आई आ गया यहाँ पे। अगेन विड्थ कितना आया? विड्थ आया 6 माइनस 3 3, और हाइट कितनी हो गई? 2 और 8 का मिनिमम। सो मिनिमम आया 2, तो 2 और 3 इंटू 2 6 विच इज लेस देन करंट वाटर। सो हाइट जिसकी लेस वो आगे बढ़ गया। यहाँ पे विड्थ कितनी मिली? विड्थ मिली इसको 6 माइनस 4 2, और मिनिमम हाइट 5। सो 5 इंटू 2 10 विच इज लेस देन 49। तो जिसकी हाइट मिनिमम वो आगे बढ़ गया। ये आया यहाँ पे। विड्थ कितना आया? 1, और मिनिमम हाइट 4। 4 इंटू 1 4 विच इज लेस देन 49। तो क्या हुआ? अपडेट नहीं करा पाया, आगे बढ़ गया। जैसे आई और जे सेम पॉइंट पे पहुंचे ना, मैं रुक गया, बिकॉज सेम पॉइंट पे हो तो वेसल बना नहीं पाओगे। एक ही लाइन को दोनों पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो क्या वेसल बन पाएगा? कंटेनर बन नहीं पाएगा। तो दिस इज द स्टॉप कंडीशन ऑफ माई एल्गोरिदम। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए एक बार इसे कोड करते हैं फटाफट से, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो देखो एक बार, तो हमने क्या डिसाइड करा? मुझे मिला हुआ है हाइट। तो ब्रूट फोर्स तो नहीं कोड कराएंगे हम यहाँ पे, मैं आपको ऑप्टिमाइज ही डायरेक्ट कोड करा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? एक पॉइंटर आई जो कि स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर जे जो कि एंडिंग में पॉइंट कर रहा है। इंट जे इक्वल टू हाइट्स डॉट लेंथ -1। ठीक है, और देन मैंने क्या बोला? वाटर जिसमें इनिशियली कितना वैल्यू है कि मैक्सिमम में 0 वाटर बना सकता हूँ, मैंने इनिशियलाइज कर लिया। और मुझे पता है कि एट द एंड में इसी में आंसर स्टोर करूंगा, तो मैंने रिटर्न कर दिया वाटर। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे एल्गोरिथम चलाना है। कब तक चलाऊंगा? जब तक मेरा आई पीछे है जे से। इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ देखिए, जब तक मेरा आई पीछे रहेगा तभी तक मैं विड्थ बना सकता हूँ और हाइट बना सकता हूँ, राइट। सो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ विड्थ और हाइट। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैंने बोला सबसे पहले विड्थ निकालो। विड्थ क्या आएगा? जे माइनस आई,
और हाइट निकालो, इंट h इक्वल टू बेसिकली मैथ डॉट मिन ऑफ हाइट्स ऑफ आई कॉमा हाइट्स ऑफ, ये क्या लिख दिया, हाइट्स ऑफ जे। दोनों में से जो भी मिनिमम आप वो हाइट लीजिए। और अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो आपने करंट अभी जो आपका विड्थ और हाइट है उससे आप जितना वाटर बना पा रहे हैं क्या वो अब तक के एग्जिस्टिंग वाटर से ज़्यादा है। सो आपको कैसे लिखना है, ध्यान ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे इफ एल्स भी लगा सकते हैं और मैथ डॉट मैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वाटर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ अब तक का वाटर कॉमा हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, कि जो अभी से हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करके जो मैं वाटर बना सकता हूँ वो जो भी मैक्स है उसे वाटर में स्टोर कर लूंगा और एट द एंड रिटर्न कर दूंगा वाटर। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। चलो चलो चलो, टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, ऑफ कोर्स आना ही था। देखो ऑफ कोर्स आना था, क्यों आना था, बिकॉज हमने आई को और जे को इंक्रीमेंट तो करा नहीं। ध्यान से देखिएगा टाइम लिमिट एक्सीड का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने आई में और जे में कोई चेंज करा नहीं, तो आई और जे सेम पॉइंट पे हैं और ये लूप इन्फिनाइट टाइम चल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए था, आई को इंक्रीमेंट या फिर जे में डिक्रीमेंट करना चाहिए था। तो वो कैसे करते, मैंने वाटर तो बना लिया। अब आपको ध्यान से देखना है कि जिसकी हाइट कम, ठीक है, अगर जिसकी हाइट कम उसकी तरफ से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म करना होगा। तो मैंने बोला अगर अगर हाइट ऑफ आई बेसिकली लेस देन हाइट ऑफ जे है तो क्या कर दो, अगर ऐसे सिचुएशन है सो आपको करना है आई प्लस प्लस, एल्स में आपको करना है जे प्लस प्लस। ठीक है, देखो यहाँ पे एल्स क्यों लगाया, कंडीशन नहीं चेक करी, ध्यान से देखिए। अगर मेरी हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू हाइट ऑफ जे हुई ना, इक्वल वाला कोई केस भी एल्स में मैनेज हो जाएगा। अदरवाइज अगर आई की हाइट छोटी है तो आई को बढ़ा दो, जे की हाइट छोटी है तो जे को कम कर दो, ना कि बढ़ाना है। ठीक है, तो आई थिंक अभी हमारा एल्गो कंप्लीट है, एक बार रन करके देखते हैं। चलिए, कुछ गलती हुई तो फिक्स कर लेंगे। हाँ जी, तो डिफॉल्ट टेस्ट केस एक्सेप्ट हो रहा है। चलिए एक बार कोड सबमिट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए करेक्ट आउटपुट आया, राइट। एक बार के लिए मैं फिर भी पार्स कराना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। दोबारा से फटाफट फटाफट देख लो क्या हो रहा था, एल्गो कैसे काम कर रहा है। अब मैं बताता हूँ इसका वाई। एक बार सोच के देखिए आप, मैंने क्या करा, वैसे तो हम इसका वाई ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने ये बात करी कि कब मुझे आई को आगे बढ़ाना चाहिए कब मुझे जे को पीछे लाना चाहिए, उसका क्या मतलब था, उसका ये मतलब था कि जैसे मैंने मैक्सिमम विड्थ को तो चांस दे दिया, अब मेरा जो वाटर है वो मिनिमम हाइट पे डिपेंड कर रहा है, राइट, कि कितना मिनिमम वाटर है। सो उसके लिए मैंने क्या बोला, ठीक है मिनिमम हाइट को अपॉर्चुनिटी दो। उसके बाद लेकिन एक बार के लिए जिसकी हाइट छोटी है ना उससे आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओ या फिर पीछे बढ़ जाओ। अगर जे की हाइट छोटी है तो पीछे आ जाओ, आई की हाइट छोटी है तो आगे बढ़ जाओ। उससे क्या होगा बेसिकली, क्यों ऐसा करा हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि अगर आई की हाइट छोटी है ना तो जे को पीछे लाके आप वाटर को डिक्रीमेंट ही करोगे वाटर के अमाउंट में। अगर जे की आई की हाइट छोटी है तो आई को आगे बढ़ाने में ही फायदा हो सकता है, राइट। सिमिलरली फॉर जे, कि अगर जे की हाइट छोटी है तो उसको पीछे लाने में ही फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। सो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन पसंद आया। अगर क्वेश्चन समझ में आया और सोल्यूशन पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और तब तक के लिए सीखते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय।